अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और इट्स अ गुड मॉर्निंग फ्रॉम सकरदू। इस टाइम मैं हूँ सकरदू मेन सिटी में और थोड़ी ही देर में हम लोग निकलने वाले हैं कहीं घूमने फिरने जाने के लिए। आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत और एक्साइटिंग जगह पे, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड था। मतलब जब मैं इस ट्रिप को प्लान कर रहा था तो बस अभी कुछ लोगों ने नाश्ता कर लिया और मैंने भी कर लिया क्योंकि मैंने व्लॉग करना होता है। और अब बाकी लोग नाश्ता कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग नाश्ता कर लें हम लोग निकलने वाले हैं, बिल्कुल रेडी हैं। और गोरीला शोरीला भी उठा लिया। आपको पता है फिर ऐसे जगहों पे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात ये कि हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। और आज का व्लॉग आपने एंड तक देखना है और मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अभी मैंने एक चीज़ देखी है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। इधर ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये देखें, ये वाले कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें, ये ग्रीन ग्रीन सेब लगे हुए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इतना इधर क्लियर आसमान है कि वो बहुत खूबसूरत लगते हैं फिर ग्रीनरी। हाँ जी, तो हम लोग गाने शाने सुनते हुए मज़े में जा रहे हैं शिगर वैली की तरफ। शिगर एक इलाका है यहाँ सकरदू से तकरीबन घंटे डेढ़ की ड्राइव पे। और यहाँ पे शिगर फोर्ट देखने जा रहे हैं हम लोग। सकरदू की खूबसूरती ये है कि ये इतना बड़ा इलाका है। देखें, फलक बोस पहाड़ हैं और दरमियान में ये डेजर्ट का एरिया नज़र आ रहा है और साथ दरिया भी बह रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपको जो लोग गिलगित बल्तिस्तान आते हैं, सकरदू शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा है। कि देखें पहाड़ कितनी दूर चले गए हैं और ये बड़ा मैजेस्टिक सा व्यू आ रहा था इधर। तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करूँ इसको, और बहुत प्यारा लग रहा है। और आसमान आज इतना क्लियर है कि वाइट बादल बहुत क्लियर जो है नज़र आ रहे हैं। और ये अब हम गुज़र रहे हैं पुल से। अब तो ये बन गया है लेकिन साथ में आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले वो लकड़ी का पुल हुआ करता था और मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए होती थी उससे गुज़रने के लिए। लेकिन अब हमारे टाइम पे ये वाला गुज़र गया है। लेकिन वो भी एक अपना ही एडवेंचर होता है और बड़े मज़बूत बनते हैं इधर लकड़ी के पुल, जिसके ऊपर से इवन लोडेड ट्रक जो है आराम से हंसते खेलते गुज़र जाते हैं। और बस अब हम कर रहे हैं अपना खूबसूरत सफ़र और मैं साथ साथ रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। ये डेजर्ट का इलाका है तो आसपास रेत नज़र आ रही है आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने ज़रा ब्रेक ली थी थोड़ी, पिछली गाड़ी का हम लोग वेट कर रहे थे कि वो आ जाए तो कंटिन्यू करें। इधर दोनों तरफ जो है कतपाना डेजर्ट है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये जो है व्यू लग रहा है। दूसरी गाड़ी हमारी आ गई थी, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था। तो अब हम लोग दोबारा जो है सफ़र का आगाज़ कर दिया है हमने। गिलगित बल्तिस्तान इज़ मोर अबाउट रोड ट्रिप, कि आप ट्रैवल करते हो। मतलब अगर आप लोग को ट्रैवलिंग का शौक़ है, क्रूजिंग का शौक़ है तो आप लोग जाएं इस इलाकों में, क्योंकि यहाँ 3-4 घंटे तो मस्ट आपको ट्रैवल करना पड़ता है डेली। तो ये हम शिगर में एंटर हो गए हैं। थोड़ा सा गांव आता है पहले, ये आगे लेकिन शिगर। हम लोग जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद थी इधर। और हम लोग तकरीबन पहुंच गए हैं। इधर हम लोगों ने की है गाड़ियों की पार्किंग और यहाँ से हम लोग ऊपर थोड़ा पैदल जाएंगे, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। रास्ते में ये पानी बह रहा है जो कि ठंडा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। धूप के साथ ये ग्रीनरी जो है बहुत खूबसूरत लग रही है। गाड़ियाँ हम लोगों ने पार्क कर दी हैं और हम लोग पैदल जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। और नाम आप लोग को दोबारा बताता चलूँ, शिगर फोर्ट बहुत ही खूबसूरत है ये। इसकी मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगा अभी, जो उधर प्रॉपर स्टोरी जो होती है। लेकिन उससे पहले ये व्यू देख लें। इधर से ये जो है दरिया बहता हुआ जा रहा है एक नाले की सूरत में, जो कि कितना प्यारा लग रहा है। साथ पौधे हैं, मतलब इतना क्लियर आज वेदर है कि ये किसी सीनरी से कम नहीं लग रहा। और बस आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहे हैं क्योंकि स्टीप चढ़ाई है। और अब तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं जो शिगर फोर्ट पे। इधर एक गिफ्ट शॉप है अगर किसी ने कुछ लेना हो। और यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा मैसेज जो है देखा है तो मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ।
कि यू कांट बाय लव बट यू कैन बाय हैंडमेड, दैट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। तो ये बड़ा अच्छा मुझे मैसेज लगा कि हैंडमेड चीज़ की जो है वैल्यू होनी चाहिए और हमें आर्ट को जो है प्रमोट करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ आएँ तो ज़रूर इस जगह से जो है शॉपिंग किया करें। और ये शुगर फोर्ट का मेन दरवाज़ा है और अब हम लोग जो है इधर से टिकट्स लेके एंटर होने लगे हैं। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इन्होंने टूरिस्ट के लिए रखा हुआ है और ये हमने टिकट्स ले ली हैं। टिकट भी आपको दिखाता हूँ, इट्स काइंड ऑफ पोस्ट कार्ड कि आप अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को पोस्ट कर सकते हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं और उस पर उसकी तस्वीर बनी हुई है। इधर सेरीना भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका टूर। एक्चुअली हमारे फोर्ट का जो हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट जो है ना सर, सिर्फ यही पोर्शन है। इस पोर्शन को हमारी लैंग्वेज में फोंकर के नाम से पुकारा जाता है। फोंकर हमारी ज़बान में इस बड़ी चट्टान को कहते हैं, बिग रॉक को, एंड खर मीन्स फोर्ट और पैलेस को कहते हैं सर। इस पत्थर के ऊपर फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में। राजा हसन खान अमाचा ने, वो शिगर का रूलर था। सो वक़्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो हमारी जो रिसेंटली राजा ने, सामने राजा के घर है, राजा आज़म खान ने इट्स फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पर, कम्युनिटी को गिफ्ट कर लिया था। 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने स्पोर्ट की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की थी एंड 2004 में ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये 12 दरी है। 12 दरी का मतलब 12 दरवाज़ों वाले। यहाँ पे 12 ओपन डोर है। तो ये राजा का रिफ्रेशमेंट प्लेस थी। आफ्टर पोलो मैच राजा आके इसके अंदर बैठ जाते थे। सब बाहर इनका म्यूज़िकल शो चलती थी। सो इट्स लोअर पोर्शन इस तकरीबन 200 साल के करीब है। इसका ऊपर का पोर्शन टोटली ख़राब हो गई थी जिसकी रिहेबिलिटेशन हो गई है। और ये जो बड़ी दरख्त है ना, ये इस इलाके का ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट ट्री है। ये अंदर से खाली है क्योंकि इसमें आपको अच्छी होंगी है जिसके अंदर आग लग चुकी है, क्योंकि इसमें फास्फोरस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन पैदा हो जाती है। वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है तो इसकी रिएक्शन में आग लग जाती है। फिर इसको बुझाई जाती है तो फिर ये जवान हो जाती है। फिर ये 300 ईयर्स और जीतते हैं। 600 ईयर्स तक तो इसकी जवानी की लाइफ चलती है। इसके बाद इसकी बुढ़ापा शुरू हो जाता है। ये बूढ़ा होते होते 300 या 400 साल और लग जाती है। ये 1000 ईयर जी सकते हैं। इसको चिनार इसीलिए कहा जाता है। चिनार इज़ द पर्शियन वर्ड्स। ची का मतलब है हाउ, कैसा। नार मीन्स आग, कैसी आग। हाउ इज़ द फायर, इट्स मीन्स आतिश चिनार जिसे कहते हैं। इसकी जो सरकम फ्रेम है ना 32 फीट है। चले आ जाए अंदर चलते हैं। नहीं होती पूरा टूर है ना ये, इसलिए वॉइस ओवर भी करूँगा इसमें। मैंने डिलीट कर दिया पुरानी चीज़ें। इधर वॉइस ओवर आएगा अब या म्यूज़िक। पर्पस के लिए भी यूज़ होती थी। इसको अभी कन्वर्ट किया है रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट में। आप देखिए ये जो वॉल का जो स्ट्रक्चर है ना, ये टोटली हमारी लोकल स्ट्रक्चर है। इसमें मड भी है, स्टोन भी है, वुड भी है। और इसमें जितने भी नेल्स जो लगाई गई है वो सारे वुडन नेल लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से सर ये सारे आपस में कम्बिनेशन है, इंटर कनेक्टेड। इट इज़ कम्प्लीटली अर्थक्वेक प्रूफ। क्योंकि हसन खान अमाचा ने इस फोर्ट को बनाने के लिए कुछ कारीगर फ्रॉम कश्मीर से लाए थे। तो यहाँ पर कुछ कश्मीरी तर्ज तामीर है। ये जो फर्स्ट वन है ये बुद्धिज़्म का मजहबी अलामत है, यू नो, जस्ट लाइक चाइनीज़ ड्रैगन। सर अशोका हिंदुज़म का रिलीजियस पैटर्न है और ये इस्लामिक सूफीज़म का रिलीजियस पैटर्न है। चूँकि 2 फाख्ते एक फूल को सूंघ रही, इसका मतलब अमन और मोहब्बत है। ये भी बुद्धिज़्म का साइन है। लोटस इससे आगे वाला सनराइज है। और ये रिसेप्शन हो गया। सर बचा के हाँ, वॉच योर हेड प्लीज। ये चूंकि राजा का दरबार खास था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द रूलर मैडम, इस वजह से देखिए यहाँ पे छोटे दरवाजे होती थी। यहाँ पे राजा का तख्त होती थी। तो लोग राजा के सामने आते हुए ताज़ीमन झुक कर आते थे और रूलर खुद भी चाहते थे लोग इनके सामने बाउ डाउन हो जाए, इसलिए शार्ट डोर इनको ऑटोमेटिकली झुका देते थे। सेकंड रीज़न ये थी, जब दरबार लग जाते थे तो रॉयल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर स्टैंड हो जाते थे बिहाइंड द डोर
अगर कोई दुश्मन, कोई एनिमी अंदर आने की कोशिश की तो उसकी झुकी हुई गर्दन को उड़ाने में आसानी पैदा करते थे। थर्ड रीज़न, सख्त सर्दी से बचाने के लिए यहाँ पे सारे दरवाजे, सीलिंग, रूम, स्मॉल लॉ इन शॉर्ट होती थी। इसको अभी कन्वर्ट किया है म्यूजियम ऑफ द फोर्ट में। सर इट्स सीलिंग यू कैन सी, ये हमारी ओल्ड फैशन है। हम इसको चिकन फेदर स्टाइल भी कहते हैं, बर्ड्स फेदर स्टाइल भी कहते हैं, फिश बोन स्टाइल भी कहते हैं। इसकी कॉपी करके वहाँ पेस्ट किया गया है। वो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द सीलिंग है एंड दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सीलिंग। बेटा दिस इज द कुकिंग पॉट्स मेड ऑफ सॉफ्ट स्टोन एंड दिस इज द वाटर कूलर्स। सर ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन है विदाउट एनी जॉइंटिंग, इसको काफ करके बनाई गई थी। तो नीचे से डंडी लगाई जाती थी तो पानी बंद हो जाते थे, डंडी उतार दी जाती तो पानी थ्रू हो जाती थी। और ये 400 साल पुरानी वॉल है जिसमें अंडे की सफेदी, एप्रिकॉट पेस्ट, मड एंड हे मिक्स करके प्लास्टर करते थे तो बिल्कुल ही बाइंडिंग हो जाती थी जस्ट लाइक सीमेंट। सर ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वॉल है और ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द वॉल है। अभी जैसे किचन देखिए, जमाने के आर्गूमेंट्स है 200-250 साल पुरानी। ये कब्बा है, टोपी के ऊपर लगाई जाती थी। ये ब्रेस जोली से, नेकलेस से, ये ब्रेसलेट थे। ये तवा था बेटा उस वक्त, हॉट प्लेट फॉर चपाती, फॉर पराठा, फॉर ऑमलेट, नो प्रॉब्लम्स। ये ऑयल पोर्ट है वुडन का, ये स्टोन पोर्ट है। ये दोनों ऑयल लैम्प्स है, पत्थर का बना हुआ। ये कैटल है, सर्विंग स्पून, ये भी ऑयल लैम्प्स है। और यहाँ पे राजा के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। ये पर्शियन हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन। ऐसा नहीं कि तस्वीर बना लो, ये हमारे पास भी ऐसे हैं। ब्लॉग बन रहा है, आने में वॉइस ओवर होगा पीछे। खान का मोहल्ला शरीफ, दरूद 7000 हमदो सलाम बिस्मिल्लाह। तो ये लोकल प्रेशर वहाँ पे एक थिक वॉल हुआ करते थे। उस वॉल के अंदर एक खाने बने होती थी। उस खाने के अंदर इसकी जो कैबिनेट होती थी वो इनसाइड द वॉल होती थी। सो ये इसका फ्रंट साइड ऑफ द कबर्ड्स है। सो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ना, ये सितार का पैटर्न बना हुआ है। ये फ्लावर रेक्टेंगल्स का पैटर्न है। यहाँ पे सन का पैटर्न भी है, यहाँ भी छोटे मोटे सन इन सितार का पैटर्न है। एंड दिस इज द डोर ऑफ द कबर्ड्स एंड दिस इज द वुडन लॉक सिस्टम ऑफ द कबर्ड। बेटा इसके अंदर भी एक चाबी हुआ करते थे जिसके 3 दान हुआ करते थे, हाथी की दान की तरह। इसको यहाँ से 3 दफ़ा प्रेस करने के बाद ही ये लॉक हो जाती थी। अगर आप इसको 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा प्रेस करते तो ये लॉक ही नहीं खुलती थी। इसका पासवर्ड था, डेट वाज ब्रोकन। इसकी बैक साइड आल्सो ब्रोकन। ये हेड ऑफ द बेड था, बहुत खूबसूरत बेड बना हुआ था। ये इसका ऊपर का पोर्शन है, इस लोअर पोर्शन जो है वो ख़त्म हो चुके थे। और ये आप देखिए, दिस इज द स्टोरेज बॉक्स फॉर ड्राई फ्रूट। और ये स्टार ऑफ डेविड है। एंड दिस इज द ज्वेलरीज बॉक्सेस ऑफ द क्वीन। व्हाट इज दिस? ये गुल्ली डंडा है। ये अभी किसी ने देखा है। ये स्टोरेज बॉक्स है फॉर ग्रेन्स और फ्लोर। सर ये स्टिल हमारे घरों में यूज़ होती है। हम इसमें आटा रखे जाते हैं, आटे को थोड़ा सा प्रेस करके रखे जाते, फिर एक साइड से टेक किए जाते, तो इसमें ह्यूमिडिटी नहीं जाती क्योंकि ये जो क्रॉस ऑफ वुड है ना, इस वुड में फिक्स हो जाती है जिसकी वजह से एयर टाइट हो जाता है। ये अनाज के लिए। अंदर इसको इधर बुलाए, इधर आओ, पहले इधर आए ना, पहले इधर आओ। देखें तो सही इस डोर। हाँ देखें ये रॉयल फैमिली मस्जिद थी सर। इसमें इनकी ख़वातीन आकर नमाज़ पढ़ी जाती थी क्योंकि यहाँ पे अजान दी जाती थी, तो ये सारे लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते थे। आज अंदर से देखिए, बहुत मज़े के रूम्स हैं। अभी ये चेकआउट हुआ है, तो ये अभी हमारे सबसे खूबसूरत स्टैंडर्ड रूम्स है। इस कमरे का जो रेंट है 20,000 रुपीज़ पर नाइट। इसी तरीके से हमारे पास 30 हिस्टोरिकल रूम्स हैं एंड 7 मॉडर्न रूम्स हैं। टोटल 20 रूम्स हैं जिनका रेंट है 20,000 to 35,000 रुपीज़ पर नाइट। इसमें सर गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस, मेजर फाइन अमेरिकन एक्सप्रेस टू स्पेन जिनमें तकरीबन 1.4 मिलियन लोग खर्च कर दिए। इसके
डाइनिंग टेबल बीच Actually, this was the family's kitchen of the ruler. प्लस डाइनिंग हॉल ऑल्सो सर, गरम गरम खाना जो यहाँ पे सर्व होती थी। तो ये जो रक है ना, ये हमारी लोकल रक है। इट इज मेड ऑफ याक हेयर, कव हेयर एंड गोट हेयर। इट इज वेरी स्ट्रॉन्गर कारपेट। देखिए यहाँ पे आग लगाई जाती थी, यहाँ पे खाना बनाई जाती थी, यहाँ पर गीला लकड़ रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए। एंड स्मोक गोस टू ऑफसेट इन चिमनी। यस, ये मटका है पानी का। एंड दिस इज द ऑयल लैम्प। बहुत मजे के ऑयल लैम्प्स हम आपको दिखाने जा रहा हूँ सर। यहाँ से एप्रिकॉट ऑयल पुट किए जाते थे, यहाँ से कॉटन पुट किए जाते थे, ये कहीं हैंग किए जाते थे, तो ये रोटेट में जलती थी, बहुत मजे की लाइटिंग देती थी। सो दीज आर द बटर पोट सर। ये हमारी चाय शेकर है, यहाँ पे नमकीन चाय बनाई जाती है जिसमें साल्ट भी डाले जाते हैं, सोडा भी डाले जाते हैं, मक्खन भी डाले जाते हैं, दूध भी डाले जाते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद बेटा चाय को इसके अंदर पकाई जाती है, पकाई जाती है। जब पक जाती है तो चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है, फिर इसको थोड़ा सा शेक किया जाता है स्पेशल कॉफ़ी की तरह सर। तो इसमें क्वालिटी टेस्ट एंड कलर आ जाता है। आफ्टर डेट चाय को उधर से इधर शिफ्ट किए जाते हैं, यहाँ से कोयला डाले जाते हैं, उसकी रॉक एंड चिंगारी नीचे उतर जाती है, चाय उबलती हुई सर्व हो जाती है। ये वाटर पॉट है, ये ऑयल पॉट है, ये हॉट पॉट है, ये बटर पॉट है, ये तसला, ये हुक्का है, ये कुकिंग पॉट है, और ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर थी। देखिए इसमें ग्रेट सिस्टम भी है और इसमें लॉक सिस्टम भी है। ये तकरीबन 200-250 साल पुराना प्रेशर कुकर थी। 250 साल पहले भी ये बहुत जा रहा था। असल जो किला था, किला ऊपर पहाड़ी के ऊपर था, वो राजा के एक्चुअल किला था। ये राजा का घर था। अच्छा। जंगी हालात में ऊपर शिफ्ट हो जाते थे, अमन के हालात में नीचे शिफ्ट हो जाते थे। वो तकरीबन 700 ईयर्स ओल्ड है एंड दिस इज द 400 ईयर्स ओल्ड। और हमारी इस इलाके की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माँ, ये सामने वाला पीक है, उसको खुसरगंग कहा जाता है सर। इट्स खुसर। इसकी जो हाइट है वो 6400 मीटर अबव सी लेवल डायरेक्शन है सर। इसके साथ वाले माउंटेन आइस माउंटेन 5000 है, ये 4000 है। आए ये क्या बिल्डिंग है ये वाली? ये हमारी सर्विस स्टाफ। इस दरख्त, इस गार्डन, ये गार्डन है सर। इस गार्डन में आप लोग तस्वीर ले लें। बस दिस इज द एंड ऑफ द टूर। इसके बाद खाना। तो ये था शिगर फोर्ट का ब्लॉग और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ियों का इधर बैठ के फोर्ट के अंदर ही। यहाँ नीचे गाड़ियाँ आएंगी और हम फिर गाड़ियों में बैठ के जाएंगे वापस होटल की तरफ। और अभी बस हम वेट कर रहे हैं। ये पीछे दरिया का भी शोर है, लेकिन आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही हो आप लोगों को। इधर से हम बैठे गाड़ियों का वेट कर रहे हैं और वहाँ नीचे से आएंगी गाड़ियाँ, तो यहाँ पे जब आ जाएंगी तो यहाँ पे फिर हम लोग बैठ जाएंगे। और ये ब्यूटीफुल व्यू देखें कितना प्यारा है, पानी, ग्रीनरी, मतलब बहुत खूबसूरत नज़ारा है। गाड़ियाँ हमारी आ गई थी, इस टाइम मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैंने आके सबसे पहले पानी पिया है क्योंकि बड़ी तेज़ धूप थी और गर्मी लग गई थी। फिर सारा हमने शिगर फोर्ट का जो है पैदल चल के विज़िट भी किया। तो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।